मुस्लिम इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे घर में दाखिल हुए असर के बाद। किस नमाज के बाद? और मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। आपने घर के एक हिस्से में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। किस नमाज के बाद? असर के बाद नमाज पढ़ रहे। उम्मे सलमा कहती हैं मैंने अपनी लौंडी से कहा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाओ और आपसे गुजारिश करो कि उम्मे सलमा पैगाम दे रही हैं कि आपने असर के बाद नमाज पढ़ने से रोका हुआ है और खुद आप नमाज पढ़ रहे। आपने लौंडी को इशारा किया। इशारे का मतलब क्या था? चली जाओ। ये नमाज में इशारा किया कि नमाज के बाद? जी बोलिए जरा। नमाज में इशारा किया। तो इससे ये पता चला नमाज में वो हरकत की जा सकती है जिसका सबूत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है या जिसका ताल्लुक नमाज की इस्लाह से है। नमाज में मोबाइल की घंटी बज रही है, मस्जिद नबवी में हाजी साहब के मोबाइल से पाकिस्तान के गुलकारों के गाने गूंज रहे हैं, म्यूजिक गूंज रहा है, मौसीकी गूंज रही है और ये खड़े हैं टस से मसली हो रही, नहीं जी मैं नमाज में हरकत नहीं करूंगा। गाने गूंजते हैं, गूंजते रहे, मौसीकी गूंजती है, गूंजती रहे, बाकी नमाजियों की नमाज का बेड़ा गर्क होता है, होता रहे। हाजी साहब कहते हैं मैं नमाज में हरकत नहीं करूंगा। भाई हमारा भी यही अकीदा है कि नमाज में बिला वजह हरकत नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो हरकत जिसकी जरूरत है या जिसका सबूत हदीस में आ गया वो कर सकते हैं। तो यहां लौंडी जो है आपसे गुफ्तगू कर रही है, नमाज में खलल वाक़ हो रहा है, तो आपने इशारा किया चली जाओ, यानी कि मुझे नमाज पढ़ने दो। तो मेरे भाई आप जब नमाज पढ़ें बिला वजह हरकत ना करें, लेकिन जिसकी जरूरत हो वो हरकत की जा सकती है। आप किबलतैन मस्जिद का वाक़या देख लें। किबलतैन मस्जिद से आप हो के आ चुके होंगे, ऐसे ही है। क्या हुआ था? नमाज कौन पढ़ा रहा था? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात दुरुस्त नहीं है। नमाज पढ़ाने वाले भी सहाबी थे, मुक्तदी भी सहाबी थे, सही बात ये है। खुद आप इमाम थे, ये बात गलत है, किसी सही हदीस से साबित नहीं है। और इसकी ताईद बुखारी शरीफ की उस रिवायत से होती है जिसमें सहाबी कहते हैं कि लोग नमाज पढ़ रहे थे, एक सहाबी ने आकर बताया कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज पढ़कर आ रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज की और पढ़ाई है, मस्जिद नबवी में पढ़ाई है। सहाबी कह रहे हैं मैं आपके पीछे नमाज पढ़कर आ रहा हूं और आपने नमाज पढ़ी है मक्का की तरफ मुंह करके, काबा की तरफ मुंह करके, तुम भी किबला अपना तब्दील करो। तो सहाबा किराम ने नमाज के दौरान में हरकत की और अपना किबला, थोड़ी सी हरकत की कि ज्यादा? पहले मुंह किधर था, फिर किधर किया? तो इमाम को कितनी हरकत करना पड़ी होगी? पीछे से आगे आया होगा, सब सफों को क्रॉस करके आगे आया होगा। तो इससे पता चला कि नमाज में वो हरकत की जा सकती है जिसका ताल्लुक नमाज की इस्लाह से हो। आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपको किबले के बारे में शक था, लेकिन आपने मालूमात ली, नमाज शुरू कर दी। नमाज के दौरान किसी ने बता दिया भी किबला इधर नहीं है, इधर है। अब अगर आपको उस आदमी की बात पे यकीन हो गया है तो आप नमाज में हरकत करेंगे। यानी कि एक ये है कि आदमी की बात पे यकीन ना हो फिर तो आप हरकत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको यकीन है कि बात दुरुस्त कर रहा है तो फिर आप नमाज में हरकत करेंगे। इस वजह से हरकत से दूर नहीं रहेंगे कि मैं नमाज में हूं। ये हरकत नमाज की इस्लाह के लिए है, ये हरकत नमाज की, बोलिए मेरे भाई, हरकत नमाज की इस्लाह के लिए है। ये नमाज में आप हरकत करेंगे। नमाज में आपके सामने वाली सफ में जगह खाली हो गई है, आप अपनी सफ से हरकत करके आगे जाएंगे, उस सफ को मुकम्मल करेंगे, क्योंकि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं पहले पहली सफों को मुकम्मल करो। और यही कुछ आप यहां पे देख रहे होंगे। आपको गुस्सा तो बड़ा आता होगा कि यार ये क्या कर रहे हैं, एक सफ से दूसरी सफ में तीसरी सफ, ये क्या कर रहे हैं? जी हाँ, ये नमाज, इस हरकत का नमाज की इस्लाह से ताल्लुक है।
اگر مزید حیرانگی ہے تو میں حیرانگی دور کر دیتا ہوں. بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے, جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنہا نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا, یعنی کہ آپ کو امام بنا لیا. اب امام کو کس جانب ہونا چاہیے؟ دو آدمی جب دو آدمی کھڑے ہوں گے برابر کھڑے ہوں گے. آگے پیچھے کی بات غلط ہے, یہ بغیر دلیل کے ہے کہ تھوڑا سا مقتدی پیچھے کھڑا ہوگا, یہ بات غلط ہے. امام مقتدی برابر کھڑے ہوں گے. سوال یہ ہے کہ مقتدی دائیں جانب امام کے ہوگا کہ بائیں جانب؟ دائیں جانب ہوگا. یہاں پہ عبداللہ بن عباس کی جانب کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے نماز کے دوران دائیں ہاتھ سے ان کا سر پکڑا اور ادھر سے لا کے انہیں ادھر کھڑا کیا, خود بھی حرکت کی اور مقتدی نے بھی حرکت کی. لیکن اس حرکت کا تعلق نماز کی اصلاح سے ہے. اس حرکت کا تعلق کس سے ہے؟ نماز کی اصلاح سے ہے, تو یہ حرکت جائز ہے.